नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी गाड़ियाँ यानी कि जो गाड़ियाँ आ रही जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सारा यूज़ होते जा रहा है। आपने देखा रहेगा कि इसमें जो स्पीडोमीटर कंसोल्स है वो भी अभी डिजिटल आने लगे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आती है अभी ECU के मामले में? जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो ECU के मामले हैं या सेंसर रिलेटेड इश्यूज़ है, तो इनका एड्रेस कैसे करना है? आपने एक दो वीडियोस में मेरे देखा रहेगा कि मैंने स्कैनर यूज़ किया है या आपको स्कैनर यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपको कोड जो है वो देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ गया है, कौन से सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है, ये आपको देखना है। बट दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि आपकी गाड़ी में सब कुछ अच्छा है, आप स्कैनर भी लगाते हैं या आपके कोड्स कोई भी जनरेट नहीं हो रहे हैं, फिर भी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका बैटरी डाउन हो रहा है, गाड़ी स्टॉक है, गाड़ी में कुछ भी आपने एक्सटर्नल फिटमेंट्स नहीं लगाए हुए हैं लेकिन बैटरी डाउन हो रही है, या कभी कभी गाड़ी जो है वो फ्लटरिंग करती है, हिकअप्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। तो ये सब चीज़ों का कारण क्या रहता है और इसको डायग्नोस्टिक कैसे करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। रीज़न ये है क्योंकि उसको डायग्नोस्टिक करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वही इम्पोर्टेंट है। उसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपको, उसका जो फंडा है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इश्यूज आते हैं या आपका कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता है लेकिन आपको फाइंड आउट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं लिम्प ऑफ मोड। यानी कि इसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। लॉजिक इन द सेंस, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अगर डिफ़ाइन नहीं किया है स्कैनर में, और या आप बोल सकते हैं कि हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। उसका कोई भी ऐसे आपको डिफ़ाइन नहीं रहेगा कि ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डिजिटल स्पीडोमीटर्स है जो अभी गाड़ियों में आ रहे हैं, दोस्तों याद रखना, डिजिटल स्पीडोमीटर्स में उसमें एक मेमोरी है। यानी कि आपका किलोमीटर्स जो है या आपका जो ट्रिप है या ये सब जो डेटाबेस है, इसको सेव करके रखना इसका काम है भी है। जब ये गाड़ी चालू होती है तो ऑफ कोर्स आपको डेटाबेस ये एलसीडी पे या मीटर पे आपको दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों याद रखना, ये अपने चिप में सेव करके रखता है, लेकिन उसको उसके लिए पावर लगती है। जब आप गाड़ी ऑफ़ करते हैं, यानी कि इग्निशन ऑफ़ करते हैं, चाबी निकाल लेते हैं, तो दोस्तों आपको मीटर जो है वो बंद ज़रूर दिखता है, लेकिन कभी भी वो बंद नहीं रहता है, क्योंकि उसको पावर जो है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होने की वजह से मिलती रहती है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, इसमें एक छोटा सा बैटरी अंदर बिठाया हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो सीमॉस है, यानी कि उसका जो मेन प्रोग्राम जो रहता है जब इनिशियलाइज करने के लिए लगता है कंप्यूटर को, तो सीमॉस सेटअप को रन करने के लिए या सीमॉस सेटअप का जो भी डेटाबेस है, ये चिप में सेव करके रखने के लिए उसको बैटरी का जो पावर है वो एक्सटर्नली दिया जाता है। और बाकी जब सीमॉस रन होने के बाद जब आपका मशीन चालू होता है तो फिर बाकी सब चीज़ें मेन एसी करंट से लेना चालू हो जाता है, यानी कि डीसी को कन्वर्ट करके। एनीवेज, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। उसी हिसाब से गाड़ी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पीडोमीटर छोड़ के जब आप गाड़ी चालू करते हैं और सपोज़ कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसका आप प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं, आप ढूंढते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे कभी कभी फेलियर आ जाता है जिसको कहते हैं लॉजिकल एरर। अब वो लॉजिकल एरर को कहते हैं लिम्प ऑफ मोड। यही लिम्प ऑफ मोड आपके मीटर में भी आ सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे हो गया है कि जब गाड़ी बंद है, गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात को सपोज़ हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, सुबह हम गाड़ी रोज़ चल रही है, ऐसे भी नहीं है कि गाड़ी
बंद है काफ़ी दिनों से। जो डेली गाड़ी चलती है उस गाड़ी में जब सडनली प्रॉब्लम आता है तो सडनली ये दिखाई देता है कि बैटरी बहुत ही डाउन हो रही है बिना बात के। कुछ भी उसमें ना लाइट्स है ना एक्स्ट्रा फिटमेंट्स कुछ भी किए हैं, गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है। वो सिचुएशन में जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से ये बैटरी जो है वो उतर रही है। एक चांसेस रहता है कि बैटरी अगर पुरानी रहेगी तो हो सकता है कि बैटरी आपकी ख़राब है, लेकिन उसके लिए आपको पहले टेस्ट करना है कि बैटरी ख़राब है या नहीं है। जिस वक्त आप ये जानने में आता है आपको कि आपकी बैटरी अच्छी है, उस वक्त आपने ये देखना है कि मीटर में कोई ख़राबी तो नहीं है, जो आप एक्चुअली खोल के नहीं देख सकते क्योंकि सब कुछ सील्ड रहता है। तो उसका प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक करने के लिए सिंपल यही करना है कि आपको मीटर जो है वो डिस्कनेक्ट करके रखना है और चेक करना है रोज़ कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि डेली 2 वोल्ट का डिफरेंस आता है, यानी कि माइनस में चला जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट, उसके बाद 8 वोल्ट, उसके बाद 6 वोल्ट, ऐसे ड्रॉपिंग्स होने चालू हो जाते हैं। तो वो टाइम पे ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि आपके मीटर में चांसेस है कि प्रॉब्लम है। अब मीटर में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो कई सारे इसमें कंपोनेंट्स जो है वो सोल्डर किए हुए रहते हैं। अब इसमें ऐसे कंपोनेंट्स है जो वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट पे मीटर नहीं चलता है, उसको 5 वोल्ट जो है वो इनफ रहता है। अब ये ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप करने के लिए इसमें कई सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। ये कंपोनेंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या कोई भी सर्किट में इशू आ जाता है तो वो वोल्टेज कंज्यूम ज़रूर कर लेता है, लेकिन उसको जो डायग्नोस्टिक है वो दिखा नहीं सकता। इस समय आपने ये चेक करना है कि आपका मीटर तो सही में ख़राब है या नहीं है। तो दोस्तों इसे कहते हैं लिम्प ऑफ मोड, जिसका जिसका मतलब ये है कि लॉजिकल एरर। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है या हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ है कभी कभी आपको नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है और जिसकी वजह से आपका डायग्नोस्टिक जो है वो मिसगाइड होता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो डायग्नोस्टिक है वो आप कभी कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों याद रखना लिम्प ऑफ मोड को क्या कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और शेयर कीजिए।